ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2021। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पावर मिल में जो भी काम होता है वो ब्लॉक के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर ब्लॉक सही तरीके से नहीं बनेगा तो सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्लॉक कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ब्लॉक बनाने का क्या होता है, ये ब्लॉक लो और कैलकुलेट दबा। तो जितना मेरा मॉडल का साइज होगा उसके हिसाब से ब्लॉक जो है बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ये एक्टिव वर्क प्लेन है। एक्टिव वर्क प्लेन की जगह ग्लोबल ट्रांसफॉर्म, ये जो सिंबल नजर आ रहा है इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो आपको ग्लोबल ट्रांसफॉर्म के हिसाब से बनाना है या वर्क प्लेन के? तो वर्क प्लेन तो अभी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम इसको बनाएंगे ग्लोबल ट्रांसफॉर्म के हिसाब से। ठीक है, तो एक तरीका ये था। हम बहुत सारे तरीके करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इसलिए ध्यान से देखना है क्योंकि ब्लॉक के बिना पावर मिल में कोई काम नहीं होता। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज हमने कौन कौन से तरीके से ब्लॉक को बनाया या उसको एडिट किया। ठीक है, तो जिसका भी लिखा हुआ सबसे बढ़िया लगेगा उसको स्पेशल गिफ्ट देंगे हम अपनी तरफ से। तो सबसे पहला है ये हमारा ब्लॉक विद मॉडल, टाइप है इसकी मॉडल। ठीक है, कर क्या सकते हैं हम इसमें, हम इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे ये z में ज्यादा है तो इसको 0 कर सकता हूं मैं, तो ये देखो ये नीचे हो गया। अगर मैं इसको और कर दूं -40 कर दूं तो ये और नीचे हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेट दबा देंगे तो पूरा आ जाएगा। अगर मैं x में 0 कर देता हूं तो ये सॉरी y में, और अगर x में कर देता हूं 0 तो ये x में। यानी कि मैं वैल्यू चेंज करके भी ब्लॉक जो है बना सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक सिंपल सा टूल पाथ बना लेते हैं 2D कर्व प्रोफाइल का। वैसे तो कोई भी बना सकते हैं, कोई जरूरी 2D कर्व प्रोफाइल, पर हम एक सिंपल सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मकसद हमारा ब्लॉक ही है। तो हमने कंपोजिट कर्व ले लिए और यहां से हमने ये कर्व सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ओके करके डेप्थ दे दी इसको, कट डिस्टेंस दे दिया। किसी ने अगर 2D का प्रोफाइल चलाया नहीं है तो पहले उसका ट्यूटोरियल जरूर देख लेना ताकि आसानी से समझ में आए। इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, हमारे को अंदर वाली साइड चलाना है। तो इस टूल पाथ की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉक में हम काम कैसे कर सकते हैं। ये देखो ब्लॉक इसमें ऊपर तक था, तो टूल पाथ जो मेरा बनना शुरू हुआ है वो ऊपर से बनना शुरू, जबकि असली जिंदगी में हमारे को ऊपर से नहीं बनाना होगा क्योंकि ये वाली चीज ज्यादा थी, इसलिए ब्लॉक जो है ऊपर तक बना। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी मेरा ब्लॉक होगा उसके हिसाब से टूल पाथ जो है क्रिएट होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें मुझे z की जो हाइट है ब्लॉक की वो कम करना चाहिए। इसको 0 करके कैलकुलेट दबाएंगे तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ ब्लॉक को चेंज किया। अगर मैं ब्लॉक में
जो हम पहले कर रहे थे, एक्स चेंज कर लूं या वाई चेंज कर दूं। वाई चेंज कर दूंगा तो जहां तक मेरा ब्लॉक है टूल पाथ वहीं तक क्रिएट हो। और अगर एक्स में मैं कर दूं तो जहां तक मेरा एक्स है ब्लॉक बना हुआ है वहीं तक जाए। अब हम ब्लॉक को ओपोसिटी बढ़ा ज्यादा कम कर सकते हैं। अब इसको ड्रॉ ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो सारा बनने लगेगा। यानी कि हमारे को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लॉक का साइज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। अब ये जो वर्क प्लेन था क्योंकि ग्लोबल ट्रांसफॉर्म से बनाया हुआ था तो जब भी मैं कैलकुलेट करता था तो यहाँ पे 10 आ जाता क्योंकि वो नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में ग्लोबल ट्रांसफॉर्म कहाँ पड़ा होना चाहिए? एडिट ट्रांसफॉर्म ये पड़ा होना चाहिए जेड में नीचे, जहां पे मेरा बेस होता है ना, एक्चुअल में ये वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं ब्लॉक तो ये सारी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है क्योंकि मेरा ब्लॉक नीचे हो गया, मेरा सारा कुछ नीचे हो गया। हम ये ग्लोबल ट्रांसफॉर्म को इसलिए नीचे रखते हैं ताकि मशीन का बेस पता लगे कि मशीन का बेस कहाँ पे है। तो तरीका क्या है? सही तरीका सही है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऊपर बनाएं। ऊपर कैसे बनेगा? यहाँ पे है ब्लॉक पोजीशन यूजिंग ब्लॉक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, वर्क प्लेन बना दिया। तो जब भी ब्लॉक बनाओ वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग बनाओ। ग्लोबल ट्रांसफॉर्म की जगह पे यहाँ पे एक्टिव वर्क प्लेन, तो यानी कि इस वर्क प्लेन को एक्टिव करना पड़ेगा पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक बनेगा। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -90 आ गया। अब वैल्यू सही नजर आ, तो यानी कि इस तरीके से हम काम करेंगे तो चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूं कि मुझे -10 से स्टार्ट होके माइनस कहां तक जाना है, ये वाले पॉइंट तक जाना है, -20 तक। ठीक है, तो ब्लॉक से पता लगेगा भाई कहां से शुरू होना है और इससे पता लगेगा कहां तक जाना है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है और उसको लिख के देखना है। अब ये तो था वर्क प्लेन। अब मान लो मैंने एक वर्क प्लेन इधर भी बना रखा है, एक वर्क प्लेन मैंने इधर भी बना रखा है। ठीक है, तो जब भी हम ब्लॉक बनाएंगे तो यहाँ पे हम नेम्ड वर्क प्लेन के हिसाब से भी बना सकते हैं कि 2 नंबर के हिसाब से बनाना है या 3 नंबर के हिसाब से बनाना है। तो मुझे एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेम्ड वर्क प्लेन से हम बना सकते हैं। तो हमने एक्टिव वर्क प्लेन समझा कि जो वर्क प्लेन एक्टिव है उसके हिसाब से बनाना है, ग्लोबल के हिसाब से बनाना है, या नेम्ड जो हम नाम बताएंगे उस नाम वाले के हिसाब से बनाना है। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा तीनों में
एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग अलग आ रही है। जब 2 में कर रहे हैं तो यहाँ 0 और 100 आ रहा है। जब हम 3 में कर रहे हैं तो ये देखो ये वैल्यू चेंज हो गई एक्स वाई जेड की। जब हम 1 नंबर कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो, 2 में भी चेंज हो जाती है, 3 में, इसमें भी चेंज हो जाती है। तो यानी जो वर्क प्लेन होगा उसके हिसाब से बनने लग जाएगा। तो बेस्ट तो एक्टिव है, एक्टिव वाला वर्क प्लेन को खुद से एक्टिव करो और उसके हिसाब से ब्लॉक। एक और बड़ी अच्छी चीज है कि हम इसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं 12। तो ये सारा चारों तरफ से ब्लॉक जो है मेरा 12-12 mm बढ़ गया। ठीक है, इसको 0 कर देंगे तो वापस से उतना ही होगा। पर मैं जेड में नहीं चाहता कि ये बढ़े, ना ऊपर ना नीचे, उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं चाहता हूँ साइडों में बढ़ जाए। तो जेड को लॉक कर दो और फिर वैल्यू भरो। तो अब ये जो है ये जेड में नहीं बढ़ा पर एक्स वाई में बढ़ गया 10-12-12। ठीक है, ये भी बढ़िया तरीका है ब्लॉक बनाने का। ब्लॉक लिए, जेड को मैंने लॉक को ऑन कर दिया, कैलकुलेट एक्सपेंशन को 0 कर। मान लो अगर मैं किसी सरफेस को सिलेक्ट करके फिर कैलकुलेट दबाऊं तो ये उसी सरफेस के ऊपर वर्क प्लेन बन गया। अगर मुझे इसमें जेड भी देना है तो एक सरफेस ये सिलेक्ट कर लो शिफ्ट दबा और फिर कैलकुलेट दबा दो। तो जितनी 2 सरफेसों में से इधर से लेंथ मिल गई, इधर से विड्थ मिल गई, इधर से हाइट मिल गई। पढ़ के ला दे, पढ़ के ला दे कि तो भी पढ़ के आए ला गलती। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं किसी सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूं और कैलकुलेट दबाता हूं तो उसके हिसाब से प्लेन वर्क प्लेन ब्लॉक बन जाता है। अगर मैं 2 सरफेस सिलेक्ट करूंगा तो उसके हिसाब से उतने एरिया का ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, यहां से ब्लॉक हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 चीजें सिलेक्ट कर लेता हूं, एक ये कर लेता हूं, एक ये कर लेता हूं, तो उन दोनों को का एक साथ ब्लॉक बन जाए। यानी कितनी सरफेसेस मैं सिलेक्ट करता हूं उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि ब्लॉक कितना बड़ा बनना है। इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो और कैलकुलेट दो, तो उतने एरिया का ही ब्लॉक बन जाएगा। और ऑब्वियस है जो टूल पाथ है फिर उसी के हिसाब से चलेगा। इसमें भी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं क्योंकि इस वॉल पे फिर मटेरियल मिला नहीं उसको। तो अगर मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो इन दोनों सरफेसेस के हिसाब से 12 mm सारी साइडों से बढ़ गया। अगर मैं जेड को लॉक कर दूं और फिर किसी सरफेस पे क्लिक करूं तो मुझे 2 सरफेसेस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा जेड ऑलरेडी लॉक है, तो वो अपने आप ही उसी साइज का बना। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमारे को जेड बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने जेड को ऑलरेडी लॉक कर दिया।
अब चाहो तो एक्सपेंशन भी कर दो, क्योंकि हमने जेड लॉक किया हुआ है तो वो भी बढ़ेगा, बाकी का एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये था हमारा, अगर मेरे पास कोई सरफेस है जिसको क्लिक करके भी मैं ब्लॉक बना सकता हूँ। ब्लॉक में एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे, साइज सही नहीं, बाउंड्री। देख दो, तो हमारे को एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। टूल पाथ को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं और यहाँ पे एक बाउंड्री बनाते हैं। कॉम्पोजिट कर्व भी ले लेता हूँ। तो मान लो ये मेरी बाउंड्री, अभी मैंने दिखाया कि मैं जेड को लॉक किया हुआ है, यहाँ पे मॉडल की जगह बाउंड्री कर लिया, कैलकुलेट। तो जो बाउंड्री एक्टिव है नो एक्टिव बाउंड्री फाउंड, सॉरी, इसको एक्टिव करना जरूरी है, कैलकुलेट। पैटर्न को हाइड कर देते हैं, पैटर्न की हमारे को जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। इसको सेलेक्ट करके फिर कैलकुलेट दबाना। ये बाउंड्री यहाँ की बजाय ना यहाँ से, और फिर कैलकुलेट दो। अच्छा सॉरी, ड्रॉ बंद कर रखा हमने, मेरी गलती है। तो इसको हम बॉक्स ही कर लेते हैं, यहाँ से बाउंड्री कैलकुलेट। तो ये बॉक्स शेप में बन रहा है बाउंड्री के अकॉर्डिंग। साथ में मुझे एक सरफेस और सेलेक्ट करनी है, कैलकुलेट। इसकी बजाय अगर मैं यहाँ से बाउंड्री करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर उसी के हिसाब से बाउंड्री बनती है। मैंने पहले भी दिखाया था कि अगर मैंने ऐसे दो सरफेसेस सिलेक्ट करके कैलकुलेट कर लिया तो जेड आ जाता है। तो जेड को लॉक कर दो और बाउंड्री देखो, तो जितना मेरा मॉडल है उसके हिसाब से ही बाउंड्री। अगर मैं बाउंड्री को एडिट कर दूं और यहां से कर दूं ऑफसेट, 5 है, और अंदर वाली कर्व को डिलीट कर देते हैं, तो ये कर्व थोड़ी थोड़ी बड़ी बन गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, बाउंड्री बनाऊंगा, यहां से बाउंड्री लेके फिर कैलकुलेट, ड्रा ऑन कर दो। तो अब ये जो बाउंड्री बनी है ये थोड़ी थोड़ी बड़ी बनी है। तो अब मेरे को काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू पहले वाले तरीके से। तो यानी कि जिस भी शेप की बाउंड्री बनाओ, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन। तो मैं कोई जरूरी नहीं, जिस भी तरीके की बाउंड्री चाहिए
उसी तरीके की मैं लाइंस लगा सकता हूँ। कई बार कंपनी में हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा होता है, किसी भी शेप का हो सकता है वो, तो उस तरीके की बाउंड्री बना के ब्लॉक बनाते हुए हम बाउंड्री का यूज करेंगे। पहले बॉक्स कर देते हैं, फिर बाउंड्री कर देते हैं, साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लो। तो जो मेरी सरफेस है उसके हिसाब से, बाउंड्री के हिसाब से मेरा जो है बन जाएगा। तो यानी कि बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री के साथ एक सरफेस सेलेक्ट की तो सरफेस से उसको हाइट मिल गई, बाउंड्री से उसको शेप मिल गई। बहुत जगह इसकी यूज होगा। अब जैसे हमने किसी भी तरीके से ये ब्लॉक बनाया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक को सेव कर सकता हूं। जब भी मैं ब्लॉक सेव करूंगा, इसको हम सेव करेंगे STL फॉर्म .stl, और इसका एक अच्छा सा नाम दे देंगे, न्यू स्टॉक 1। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने फाइल क्लोज कर दी, चाहे फिर से अगले दिन मुझे याद आया कि मेरे को वही वाला मॉडल चाहिए, और हमने मॉडल ले लिया। यहां से हमने मॉडल लिया, अब मुझे याद है मैंने ब्लॉक जो है ऑलरेडी सेव कर रखा है, ठीक है। तो हम मॉडल को पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मॉडल को हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, इसको ही कर लेते हैं -90 Z में, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक में जाओ, यहां से करो ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स करेंगे तो ओपन की ऑप्शन आ जाएगी, ओपन में जाके डॉक्यूमेंट में हमने सेव किया था, न्यू ब्लॉक। सर ये 5 का ऑफसेट जुड़ा है, यहां से नीचे से STL कर दो तो देखने में आसानी हो जाएगी। ये न्यू ब्लॉक आ गया, इसको ओपन कर। तो मुझे बनाना नहीं पड़ा, ना मुझे बाउंड्री बनानी पड़ी, ना मुझे कुछ और काम करना पड़ा। जो हमने ब्लॉक को सेव कर रखा था वो वाला ब्लॉक जो है हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो हमारे को समझ में आया कि ट्रायंगल्स का फायदा क्या है, कि हम किसी भी ब्लॉक को STL फाइल में सेव कर लेंगे
और जब भी मुझे जरूरत होगी तो मैं उसको पिक कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है कि बाउंड्री तो है ही है, हम सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। अब जिस चीज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा उसके हिसाब से सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। इसमें भी सेम है, दो चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम डायामीटर कितना चाहिए, मैक्सिमम डायामीटर कितना चाहिए वो बता सकते हैं। अब सिलेंडर के साथ एक सिलेंडर सेक्टर भी है। सेक्टर में क्या है कि मैं पूरा ना मुझे चाहिए, अब जैसे ये सरफेस है तो इसमें मुझे कंप्लीट सर्कल नहीं चाहिए, मुझे हाफ चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 180 कर सकता हूं, 180। एक्चुअली यहाँ पे 180 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो मैं हाफ सर्कल के हिसाब से भी सिलेंडर बना सकता हूँ। सिंपल सिलेंडर लेंगे तो कंप्लीट बनेगा, हाफ चाहिए या 180 चाहिए या 270 तक चाहिए, 1/4 पोर्शन में चाहिए, तो उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये सरफेस सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के ये सरफेस सेलेक्ट करो, कैलकुलेट दबाओ, उसके हिसाब से सिलेंडर बनने लग जाए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगी। एक्सपेंशन करना चाहते हो तो एक्सपेंशन हो जाएगी। हाफ चाहिए, 180 to 90 चाहिए तो उतना पोर्शन बन जाएगा। बेसिकली हमारे को समझ में आना चाहिए कि सिलेंडर सेक्टर का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और भी है, स्पन पैटर्न। स्पन पैटर्न एक्चुअली टर्निंग की जॉब्स के लिए होता है, मैं एक बार समझा देता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास ये मॉडल ना हो कि टर्निंग का मॉडल है, जितनी भी टर्निंग्स की जॉब है वहां पे हमारे को इसकी जरूरत पड़ती है। वैसे तो हम मिलिंग कर रहे हैं पर ब्लॉक में हमारे को समझ में आना चाहिए। कोई भी पार्ट ले लो, सपोज करो ये पार्ट, ठीक है, तो एक पैटर्न क्रिएट करेंगे हम। कर्व एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे कर्व में होता है स्पर्म प्रोफाइल, तो ये हमेशा ZX में बनती है। क्रिएट करें, अभी देखो इसकी एक्सिस ऊपर को है तो ये अजीब सी बन गई, हमारे को ये नहीं चाहिए, ये हमारे को चाहिए एक्सिस देख लेनी है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। क्रिएट करेंगे तो ये देखो ये यहाँ पे स्केच आ, ठीक है, पर ब्लॉक बनाने के लिए ये ZX की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ट्रांसफॉर्म को बंद कर देता हूं और एक वर्क प्लेन क्रिएट करते हैं इसके सेंटर में। एक्चुअली क्या है, जब मैं इसको ब्लॉक बनाने की कोशिश करता हूं तो वो कहता है ZX प्लेन में होना चाहिए, और ये जो मेरा बना हुआ है ये XY प्लेन में बना हुआ, तो यानी कि इस कर्व को मुझे रोटेट करना है, हमारे को ये ZX में चाहिए ऐसे इधर से। तो हम क्या करेंगे, एक वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे, 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ओके कर देते हैं।
पॉइंट गलत सिलेक्ट हो गए, हम इसको पहले कर देते हैं अलाइनमेंट। इस सरफेस के अलाइन चाहिए मुझे, ठीक है, एक नंबर नहीं चाहिए। एक लाइन भी लगा लेते हैं ताकि मिड पॉइंट आ जाए। वर्क प्लेन एडिटर में जाओ और इसको पकड़ के सेंटर में लो। अब वहां पे पॉइंट नहीं है, इस वजह से वो आ नहीं रहा, ना हमारे को इसकी डायमीटर पता है। तो चलो यहाँ रख के देख लेते हैं, इसको एक्टिव कर लो और एक बार पैटर्न को एडिट करके, ये पैटर्न नहीं चाहिए, ZX में पैटर्न चाहिए। ओके, और ब्लॉक जो है वो मुझे स्पम पैटर्न में चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सेंटर आउट होने की वजह से वो ऐसा हो गया, अदरवाइज ब्लॉक मेरा जो है सही बन गया। और सेम चीज सेक्टर वाला है, क्या हमारे को 360 में नहीं चाहिए, मुझे 180 में चाहिए, तो मैं 180 में ब्लॉक बना सकता हूँ। कोई फोर्जिंग की जॉब है, कोई पंच है, कोई डाई है, तो उस केस में हमारे को इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि मेरे को पहले स्पर्म प्रोफाइल बनानी पड़ेगी ZX में, और फिर हम इसको यूज करके अपना ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। 360 डिग्री में चाहिए तो स्पर्म प्रोफाइल के ले लो, अदरवाइज सेक्टर वाली ले लो। एक काम, एक छोटा सा हमारी और रह गई कि हम ब्लॉक को पैटर्न के थ्रू भी बना सकते हैं। तो अगर मैं एक पैटर्न क्रिएट कर लूं तो मैं पैटर्न के थ्रू भी बाउंड्री ब्लॉक बना सकता हूं, और सपोज करो मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया कर्व एडिटर में, कॉम्पोजिट का, गलत हो गया, मैं इस साइड जाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पैटर्न है। तो जब हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे पैटर्न की भी ऑप्शन, एक्टिव पैटर्न, तो जो एक्टिव पैटर्न है उसके हिसाब से ब्लॉक जो है वो बन जाए। ठीक है, जेड की वैल्यू दे दो खुद से, और बाकी का काम हम ब्लॉक के थ्रू कर सकते हैं, पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। बाउंड्री कर देंगे, बाउंड्री नहीं बनाता, बॉक्स बना। तो यानी चाहे एक्टिव पैटर्न हो, चाहे एक्टिव मॉडल हो, चाहे कोई फीचर हो, फीचर के थ्रू भी बना सकते हैं। जो हम यहाँ पे फीचर ग्रुप क्रिएट करते हैं, फीचर एडिटर में अगर मैं डिटेक्ट फीचर करके कोई फीचर बना लूं, तो मैं ब्लॉक को फीचर के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फीचर जो बना होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ब्लॉक के थ्रू पैटर्न कैसे बने, ब्लॉक पैटर्न के थ्रू ब्लॉक कैसे बनेगा, फीचर के थ्रू ब्लॉक कैसे बनेगा, बाउंड्री के थ्रू कैसे बनेगा। ठीक है, तो सारे ब्लॉक स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, समझने हैं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है। कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लॉक। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि पैटर्न को कैसे यूज करते हैं।